सुप्रभात छात्राओं, मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज से नित्या जायसवाल, गणित प्रवक्ता। आज मैं आपको कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स यानी समुच्चय के बारे में आज आपको पढ़ाऊंगी। और उसके बारे में पहले सेट क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में पहले मैं आपको जानकारी दूंगी, फिर उसके क्वेश्चंस को भी मैं आपको हल करने के लिए दूंगी। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग ऑफ सेट्स क्या होता है। मीनिंग ऑफ सेट्स, ठीक है, सेट का मीनिंग क्या होता है यानी समुच्चय। सेट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय। चूंकि ये टर्मिनोलॉजी ज्यादातर इंग्लिश में बहुत इजीली वे में होती है, इसलिए इसको इंग्लिश में ज्यादातर हम लोग टर्म्स को यूज करते हैं। सबसे पहली बात होती है सेट क्या चीज होती है। जैसे मान लीजिए आप घर गए, मार्केट में गए, बच्चा ने पूछा कि मम्मा मुझे ये डॉल सेट दिला दीजिए, तो बच्चे ने क्या कहा, डॉल सेट के लिए। फिर क्या कहा, मम्मा मुझे किचन सेट दिला दीजिए, किचन सेट हो गया। फिर तीसरा, बच्चे ने जो टर्म हम लोग यूज करते हैं सेट, हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में यूज कहाँ करते हैं, डॉक्टर सेट। ओके, तो कौन कौन सी सेट बच्चे ने कहा आपसे, डॉल सेट, किचन सेट और डॉक्टर सेट। तो डॉल सेट में क्या क्या चीज होती है, बच्चे की डॉल होती है, ठीक है, ड्रेस होती है, मेकअप का सामान होता है, किचन में क्या होता है, तावा, ठीक है, चम्मच, ग्लास एक्सेट्रा। डॉक्टर सेट में क्या क्या होता है, आला, थर्मामीटर, कैंची और बैंडेज। बैंडेज हो गया। इन सब चीजें जब हम सेट में लेते हैं तो ये सब चीजें हमें मिलती है। यानी इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग नॉर्मल अपने जो है डेली वे में कहाँ यूज करते हैं, सेट को। अब देखिए सेट ये हो गया। अब इसके अंदर आने वाली चीजें क्या है, डॉल से ही जुड़ी हुई चीजें हैं, यानी प्रॉपर डिफाइन की हुई चीजें हैं कि इसके अंदर डॉल है, उसी का ड्रेस है, उसी का मेकअप है। और किचन सेट में क्या लिया, किचन से संबंधित सारी चीजें ली, डॉक्टर से संबंधित सारी चीजों का एक कलेक्शन बनाया गया। यानी सेट जो है एक तरीके से क्या है, कलेक्शन है, ठीक है ना, समूह बनाया गया है, कलेक्शन है। लेकिन आपने एक चीज देखा कि इसमें हर एलिमेंट इसी से जुड़ा हुआ है, यानी ये क्या है आपका, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब जैसे आप कहा जाए आपसे कि इस क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम हमने ले लिया, क्लासरूम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, डस्टर हो सकता है, चौक हो सकती है, बेंच हो सकती है, टेबल हो सकता है, टेबल हो है, स्टूडेंट है, ठीक है ना, चेयर है, बुक्स है, इन सब चीजों के चीजें हो जाएंगी क्लासरूम के अंदर। तो क्या ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, डस्टर क्या है आपका, चौक आपकी अलग चीजों से बनती है, स्टूडेंट एक क्या है, ये सब चीजें आपकी क्या है, ये लिविंग थिंग है, बाकी सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो क्या हम इनका एक कलेक्शन तो बना सकते हैं, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बना सकते। यानी ये हमारा कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। दैट मीन्स दिस इज द सेट बट इट इज नॉट अ सेट, यानी ये सेट नहीं है और ये सब चीजें सेट के अंतर्गत आती है। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे कि सेट, इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं,
a well defined collection of objects is called set. यानी a well defined collection of object is called set. ठीक है, और इसको हम एक प्रॉपर और तरीके से समझ सकते हैं। इसकी एक मीनिंग ये होती है कि जो सेट है वो सेट इज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, यानी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, कि सेट जो भी है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि दो लड़कियां हैं, निकिता और निमिषा। निकिता और निमिषा दो लड़कियां हैं। इनसे कहा जाता है कि भारत के महान व्यक्तित्व को बताइए। ये क्वेश्चन है आपका कि भारत के महान व्यक्तित्व बताइए। भारत के मान लीजिए कि 3 महान व्यक्तित्व के को बताइए। तो निकिता ने कहा कि हमारी है रानी लक्ष्मीबाई है, और यहां है स्वामी विवेकानंद है, और तीसरा यहां पर इनका है भगत सिंह। ठीक, और निमिषा आ गई, इन्होंने 3 बताया। इन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से मदर टेरेसा है, सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, और इनके हिसाब से भी रानी लक्ष्मीबाई है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को भारत के 3 महान लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, यहां पे मदर टेरेसा, सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई, तो दोनों के सेट के मेंबर्स अलग अलग हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? इट इज नॉट अ सेट। इट इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड ही नहीं है कि कौन से 3 महान व्यक्तित्व के, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? सेट नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सेट। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे लिखते हैं, चलते हैं कि इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। इसका क्या मतलब हुआ कि सम प्राकृतिक संख्या जो कि 8 से कम हो। ठीक है, 8 से कम हो। अब आ जाइए, नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यही चीज हमने निकिता से पूछा, तो निकिता ने क्या जवाब दिया? इवन नंबर यानी सम संख्या क्या होती? 2, 4, 6 और 8, लेकिन हमें क्या लेना है? 8 से कम लेना है। तो निकिता ने क्या बताया? 2, 4, 6। और इसी चीज को हमने निमिषा से पूछा, तो उसने भी क्या बताया? 2, 4, 6। यानी आपने ये देखा कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि भारत के 3 महान व्यक्तित्व बताइए, तो दोनों के आंसर क्या हो सकते थे? अलग अलग हो सकते थे। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या है कि दोनों के आंसर क्या है? सेम है। इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड
कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का है। यानी इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 क्या है, हमारा एक सेट है। ठीक है, तो सेट को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं इसके बारे में चलिए हम लोग चलते हैं। सेट के इसको जो हमारा ये सब आया है इसको हम लोग कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डिवाइस पेयर्ड, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, इसको सेट को हम लोग हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो भी पॉइंट्स हैं 2, 4, 6, तो इनके बीच हम लोग कॉमा लगाते हैं। तो इसको हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सेट, मेंबर ऑफ सेट, मेंबर्स ऑफ सेट, या कहते हैं कि समुच्चय के अव्यय, एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है कि सबसे पहले सेट को प्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट का प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सेट को हमेशा हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जैसे कैपिटल A, B, C, D एंड सो ऑन। यानी एक सेट का रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने 2, 4, 6 है, तो हमारा क्या आएगा, एक सेट लिया A, इसको हमने लिखा 2, 4 और 6, यानी ये चीज क्या है हमारी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमने ये सेट लिखा A, 2, 4, 6, ये सेट था। ठीक है, अब देखिए 2, 4, 6 को ये हमने बताया कि इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से प्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग ये है, मान लो X, Y, Z, L, M, N, इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। यानी एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और सेट को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसको सेट को एक कर्ली ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक में प्रेजेंट करते हैं। अब बारी आती है कि ये एक सेट है 2, 4, 6। ठीक है, अगर हम कहें कि इस सेट में 3 है, तो आंसर होगा नो, 3 नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 3 does not belongs to set A। और इसी क्वेश्चन को कह दें कि 2 है, तो 2 को क्या कहेंगे, belongs to A। बेस साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, belong, मतलब उससे संबंधित है, यानी 2 जो है वो A से संबंधित है। और 3 क्या है, इसमें है ही नहीं, इसलिए इसको हम लोग काट देते हैं, does not belong। ओके, तो belong और does not belong। तो कॉन्सेप्ट आपने केवल इस चैप्टर में अभी स्टार्टिंग में ये सीखा कि हमारा सेट क्या होता है। सेट
अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, यानी कहीं बुक में आपको कलेक्शन भी मिलेगी, कहीं बुक में आपको अरेंजमेंट भी मिलेगा। ऐसा अरेंजमेंट लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी ना कर रहा हो। तो हमने इसमें देखा कि सेट क्या होता है और हर एक कलेक्शन को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने समझा कि हर एक कलेक्शन सेट नहीं होता। सेट को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग कैपिटल लेटर यानी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। उसके मेंबर्स को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर कोई भी इस सेट का मेंबर है तो उसको हम लोग कैसे कहते हैं, टू इज बिलोंग्स टू ए। अगर वो इस सेट का मेंबर नहीं है तो हम लोग क्या कहते हैं कि डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके के जो है एग्जाम्पल्स आपकी बुक में जो भी है वो आप लोग करिए कि क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं कि ये सेट है या नहीं है। इस तरीके के कुछ हम आपको, पहला है निम्नलिखित समुच्चयों के अव्यय लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के अवयव लिखिए। पहला है हमारे पास जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम। दूसरा है 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सी है वर्ष के उन महीनों के नाम का समुच्चय जिसमें अधिकतम 30 दिन हो। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं कि वॉवेल्स के इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल का सेट बनाइए। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम का सेट बनाना है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जनवरी, यानी जनवरी आ गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी जून आ गया। जुलाई आ गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसमें से कोई भी जो है केवल जनवरी, जून और जुलाई, इन्हीं 3 जो है वो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी सब कोई भी महीना 12 महीने में केवल 3 महीने ऐसे हैं जो 3 से जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनवरी, जून और जुलाई। अब 20 से कम अभाज्य संख्या, तो आप अभाज्य संख्या ले लेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और हो जाएगी 19। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी। तो इतनी 20 से कम अभाज्य संख्या का समुच्चय हो जाएगा। अब देखो सी क्या कह रहा है, वर्ष के उन महीनों के नाम का समुच्चय जिसमें अधिकतम 30 दिन हो। जिसमें अधिकतम 30 दिन होंगे उसको आप सोचिए और लिखिए। ठीक है, और जो नोट्स है बच्चों, इसको जहां कहीं भी दिक्कत हो उसकी मैं एक पीडीएफ फाइल बना रही हूँ। वो पीडीएफ फाइल आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिलेगी, और अपने घर पर ही जो रफ पेपर है उन्हीं पर आप
करिए, क्वेश्चन करिए, और नेट के माध्यम से अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देखना है तो आप पे एनसीईआरटी की बुक भी अवेलेबल है, आप उसी से देखिए, लेकिन घर से बाहर कोई भी स्टेशनरी का सामान लेने के लिए नहीं जाइएगा। और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, बाहर बिल्कुल नहीं जाइएगा, घर के